हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी, मुझे जल्दी जाना था। सुबह पूजा थी। अ, मेरी फ्रेंड के घर पे पूजा थी, उसको बेटी हुई थी। मैंने पहले भी व्लॉग में दिखाया था। तो उनके घर पे पूजा थी, तो हम वहीं जाने के लिए मैं रेडी हो रही थी, क्योंकि जो पंडित जी आ रहे थे वो मेरे साथ ही जाना था उनको। तो मैं फटाफट रेडी हो गई थी अपना। लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रखा है कि फेस पे इतना ज़्यादा ऑयल आ रहा था। मैंने फिर हल्का सा फेस पाउडर लगाया, हल्का सा टिंट लगाया अपनी आइज़ पर। बस हल्का सा टिंट लगाने के बाद अपने फेस पर लगाया। मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं करना था, मैंने बेस मेकअप कुछ भी नहीं लगाया था। बस मैंने फेस पाउडर लगाया, टिंट लगाया और लिपस्टिक लगाई। लिपस्टिक यहाँ पर मैंने 2-3 शेड मिक्स करके कुछ ऐसा बना के लगाई थी, तो थोड़ा डिफरेंट लग रही थी। सूट भी मैंने लाइट कलर का पहना था, बट मुझे बारिश थी तो क्या कर सकते हैं। मैं घर से निकली डायरेक्ट, हम पूजा करने के लिए पंडित जी को लेकर मैं घर वहाँ पहुँच गई थी। और वहाँ हमने पूजा की तैयारी जल्दी जल्दी शुरू कर दी थी, क्योंकि पूजा का मुहूर्त था। फिर राहु काल लगना था 12:30 बजे से, तो फिर इसीलिए जल्दी जल्दी पूजा का हमने तैयारी कर दी थी। पंडित जी के साथ मिलकर मैंने तैयारी कराई। पंडित जी ने मेरे को बोला कि आज आप ही असिस्टेंट पंडित जी बन जाइए और सारा कीजिए। तो बस मैं वही उनके वो बताते जा रहे थे और मैं सारी चीज़ें करती जा रही थी। यहाँ पे वो हवन सामग्री जो बनाते हैं पंडित जी, अलग से ही सारा सामान बताते हैं, फिर सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। जो भी हवन सामग्री बाज़ार में मिलती है पैकेट में, वो ये यूज़ नहीं करते हैं। और हमारे जो ये पंडित जी हैं, ये समझ लीजिए हमारे लिए तो फैमिली जैसे हैं। और हमारे सारे पूजा में यही आते हैं, पंडित प्रमोद मिश्रा जी। और इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं कल्याणमस्तु नाम से। और सारे टिप्स, सारे हस्तरेखा से रिलेटेड सब चीज़ ये बहुत अच्छे से बताते भी हैं, समझाते भी हैं। और पूजा करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, पूरा पर्टिकुलर पूजा करते हैं। अगर आप किसी चीज़ में जल्दीबाजी करना चाहते हैं तो ये उस चीज़ को साफ़ ही मना कर देते हैं। जो तरीका है पूजा करने का, उसी तरीके के साथ पंडित जी पूजा करते हैं। तो हमारे घर तो समझ लीजिए बहुत पहले से ही हम लोग, साल हो गए हमें, 5-10 साल हो गए हैं, और कंटिन्यूअसली हम इन्हीं से ही पूजा पाठ कराते हैं। तो मेरे भी नोन जितने भी हैं सब पंडित जी को ही बुलाते हैं, और कोशिश यही होती है कि हम पूजा पाठ अच्छे से संपन्न हो। और पंडित जी भी बहुत अच्छे से पूरा अपना करने के बाद ही चीज़ें पूरी समझा के, बता के, एक एक चीज़ें क्यों, किस लिए किया जाता है, क्यों होता है, सब बताकर ही करते हैं। यहाँ पर सारी तैयारी ऑलमोस्ट हमारी हो गई थी। आधा 1 घंटा लगा था तैयारी करने में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं पंडित जी, बताते हैं। और वही हम सब ने यहाँ पे जल्दी से कर लिया था। कुछ खाना, नाश्ता, पानी कुछ नहीं हुआ था सुबह, सब लोग ऐसे ही पूजा में बैठे थे। पूजा स्टार्ट हुई और उसके बाद सारी चीज़ें पंडित जी ने मुझसे बोल दिया था कि आप हाथों हाथ सारी चीज़ें करते चले जाइए। तो यहाँ तुरंत सारी चीज़ें हम लोग करते चले गए थे। उसके बाद सीधा हवन ही करना था। थोड़ा सा पूजा किया, आचमन जो होता है पंडित जी कराते हैं वो सब हुआ, और उसके बाद सीधा हवन ही करना था। तो हमारी छोटी सी गुड़िया, जिसको मैं अब दिखाने वाली हूँ, ये है हमारी गुड़िया जो अभी अभी आई है, नन्ही मुन्नी। और इसका नाम भी मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि पंडित जी ने हमें इसका नाम भी बताया और इसके बारे में भी बताया, कैसा इसका स्वभाव भी रहेगा वो भी बताया। यहाँ पर ये दोनों मतलब मेरी जो फ्रेंड है वो और उनके हस्बैंड बैठे थे पूजा में, और मैं भैया बोलती हूँ उनको भी। और ये मेरे से मतलब मेरे जैसी है, मेरी एज में थोड़ा बड़ी तो लगती है, बट उनकी एज कम है, 30+ है। और यहाँ पर वो पूजा में बैठे थे पंडित जी। बस पूजा पाठ कराने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर सारी तैयारी करके, पूजा करा के, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको पूजा के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ पर हवन भी स्टार्ट हो गया था, और यहाँ सब अपना अपना, जो पूरी फैमिली थी, आंटी जी हैं, उनके बड़े बेटे, बड़ी बहू और दोनों
और मैं यहाँ पे गुड़िया को लेके बैठी थी क्योंकि हवन की जो अग्नि से जो गर्मी निकल रही थी वो गुड़िया को लग सकती थी, तो इसीलिए पंडित जी ने मुझे कहा था कि आप गुड़िया को अपने पास रखो। फिर यहाँ पर आरती शुरू कर दी थी हमने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट वास जनों के, सगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। आरती हो गई थी। आरती होने के बाद हम लोगों ने एक एक करके सबने आरती भी की और यहाँ पे भाई गुड़िया बिल्कुल सो रही थी, बिल्कुल जितना टाइम हवन हुआ उतना टाइम ये नहीं उठी। ये नहा धो के ऐसे कुंभकर्ण की नींद सो रही थी। मैं सोच रही थी कब तो आंखें खोले और देख ले कुछ तो, मतलब इसको कोई मतलब नहीं था। मैंने भी गोद में लिया था तो कोई मम्मी नहीं, कोई कुछ नहीं। बस उसके बाद गुड़िया को शहद चटाया। शहद चटाने के बाद उनकी दादी ने, आंटी ने उसके कान में बोला कायशा उसका नाम है। और यहाँ पर एक और छोटी सी नन्ही गुड़िया थी और ये हमें डांस करके दिखा रही थी। हवन पूजा पाठ सब खत्म हो गया था। सब संपन्न होने के बाद हम लोग यहाँ मस्ती मार रहे थे। ये भी मासी है। मासी कुछ नहीं समझ, मैं तो दीदी हूँ। मासी भैया हम क्या बनेंगे, फोटो खींचना क्या बनेंगे। पूजा होने के बाद यहाँ पे लंच भी था तो सारे मेहमान धीरे धीरे करके आ गए थे। घर में जब पूजा हुई थी तो कम ही थे, लेकिन उसके बाद सबको लंच पे बुलाया था तो सारे लोग आए थे। यहाँ पर नमिता जी सबको लंच दे रही थी, सर्व कर रही थी। नोनी, हेलो हेलो सीमा, देवश हेलो, हेलो मम्मी हेलो। और लंच करने के बाद मैं निकल गई थी अपनी क्लास के लिए। क्लास के लिए गई तो मेरे को रास्ते में मेरी एक और स्टूडेंट मिल गई। उससे बात करते करते मैं अपनी क्लास पर पहुंची। मौसम एकदम ही बारिश वाला हुआ था। फिर उसके बाद मैं वापस अपना दूसरी जगह आ गई थी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी टीचर्स डे। अभी तक हमारा टीचर्स डे चल रहा है, कंटिन्यू। एक और टिक टक के एक और पेन मिल गए मुझे, दो पेन मिल गए और इतना सुंदर कार्ड भी मिल गया है। एक एक्स्ट्रा भी है, पिंक वाला निकालो। नाइस। ये अंदर भी लिखा है हैप्पी टीचर्स डे, आई लव यू टू। यू आर a very big dance teacher in my world. शर्मा रही है। शर्मा क्यों रहे बाबू? Happy Teachers Day. Thank you. Happy Teachers Day. Thank you so much. God bless. Happy birthday to you. दीदी को हैप्पी बर्थडे बोलो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Anshu. Happy birthday to you. God bless you. देख मेरी बराबर की हो गई अंशु तो। मेरे बराबर की हो यहाँ पर गई। बर्थडे की मिठाई खिलाई अंशु ने सबको और उसके बाद हमारी क्लास ओवर हो गई और फिर मैं चली गई अपने घर। तो आज के मैं हेल्थ टिप में बात कर रही हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण। जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है तो उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपका खून गाढ़ा हो जाता है, आपको हार्ट अटैक का खतरा रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको सिंपल तरीका है, आप अगर रेगुलर आंवला और शहद लेते हैं, आपको सुनने में लग रहा होगा आंवला और शहद
जी बिल्कुल, आंवला और शहद अगर आप रेगुलर लेते हैं, दोनों को मिलाकर खाते हैं, तो आपके शरीर का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हट जाता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। आंवला में एमिनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं और इसको शहद में मिलाकर खाने से कोलेस्ट्रॉल जो भी है कंट्रोल रहता है। और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के टेक्सचर के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ बात करूँ तो इम्यून सिस्टम को ये आपके स्ट्रॉन्ग करता है। आंवला और शहद में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, जिसमें विटामिन सी भी मौजूद होता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपके जैसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है आपके फेस पर, बार बार आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा जैसे अब पिंपल ले लो या और भी चीज़ें ले लो, उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। आप इसके मिश्रण को चेहरे पर लगा सकते हैं, जिससे आपको जो आपके चेहरे पे दाग, धब्बे और जो दूसरी चीज़ें हैं उससे भी राहत मिलती है। जिनका ऑयली स्किन है वो रेगुलर नहीं लगा सकते, वो थोड़ा मतलब 1 हफ्ते में 2 बार लगाएं। जिनका ड्राई स्किन है वो रेगुलर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा, ये आपके पाचन को अच्छा करता है। शहद और आंवला दोनों को मिलाकर आप अगर खाते हैं तो ये आपके बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, यानी कि वो बनता है। उसके साथ आपका पाचन भी अच्छा होता है, एकदम मस्त दुरुस्त हो जाता है। तो आपको रेगुलर तौर पे शहद और आंवला ज़रूर ले लेना चाहिए। जो लोग आंवले के साथ सोचते हैं भाई गला ख़राब हो रहा है, क्योंकि मेरा भी कभी कभी क्या होता है, मैं खट्टा खाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो आप दिन में खाएं, रात को ऐसी चीज़ें कोई भी ना लें जिससे कि आपको गला ख़राब हो या कुछ भी ऐसा लगे। वैसा आंवले से कभी गला ख़राब होता नहीं है, थोड़ा खटास होती है तो खराश वगैरह आ जाती है, बहुत से लोग होते हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट आप ले सकते हो। और हाँ, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा शहद और आंवला नहीं ले सकते, क्योंकि शायद उनको नहीं लेना होता है, तो उन लोगों के लिए नहीं है, वो लोग नहीं ले सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल है वो ज़रूर ये ले सकते हैं। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, शुगर नहीं है, तो वो ज़रूर इस चीज़ को ले और उनको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। तो आज के हेल्थ टिप में यही था, कोलेस्ट्रॉल को कैसे दूर कर सकते हैं खट्टा और मीठा खाकर। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय।